महाभारत के अनुशासन पर्व का दान धर्म पर्व, जिसके 146वें अध्याय में माँ गंगा जी ने मैया पार्वती जी से पूछा है कि हे देवी, मुझ पर कृपा करते हुए आप स्त्री धर्म का वर्णन कीजिए। मैया पार्वती ने कहा, हे गंगे, आप स्वयं सर्वज्ञ हैं और ज्ञान विज्ञान से संपन्न हैं, परंतु फिर भी जगत के कल्याण के लिए आपने जो ये प्रश्न किया है, इसका मैं उत्तर आपको निश्चित ही दूंगी। उमोवाच, मैया पार्वती ने कहा, स्त्री धर्मो माम प्रति यथा प्रतिभाति यथा विधि तमहम कीर्तयिष्यामि तथैव प्रोसृता भव। मैया उमा ने कहा कि स्त्री धर्म का स्वरूप मेरी बुद्धि में जैसा प्रतीत होता है, उसे मैं विधि पूर्वक बतलाऊंगी। तुम विनय और उत्सुकता से युक्त होकर इसे सुनो। मैया पार्वती ने पुनः कहा, स्त्री धर्म पूर्व एवायम विवाहे बंधुभिः कृतः। कहा कि विवाह के समय कन्या के भाई बंधु पहले ही उसे स्त्री धर्म का उपदेश कर देते हैं, जबकि वह अग्नि के समीप अपने पति की सहधर्मिणी बनती है, जिसके स्वभाव, बातचीत और आचरण उत्तम हो, जिसको देखने से पति को सुख मिलता हो, जो अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष में मन नहीं लगाती हो और स्वामी के समक्ष सदा प्रसन्न मुखी रहती हो, वह स्त्री धर्माचरण करने वाली मानी गई है। जो साध्वी स्त्री अपने स्वामी को सदा देवतुल्य समझती है, वही धर्म परायणा और वही धर्म के फल की भागिनी होती है। फिर कहा, शुश्रूषाम परिचारम च देववत या करोति च। कहा कि जो पति की देवता के समान सेवा और परिचर्या करती हैं, पति के सिवा दूसरे किसी से हार्दिक प्रेम नहीं करती, जिसका दर्शन पति को सुखद जान पड़ता है, जो पुत्र के मुख की भांति स्वामी के मुख की ओर सदा निहारती रहती है, तथा जो साध्वी एवं नियमित आहार का सेवन करने वाली है, वह स्त्री धर्मचारिणी कही गई है। श्रुत्वा दंपति धर्मम वै सह धर्मम कृतम शुभम। कहा कि पति और पत्नी को एक साथ रहकर धर्माचरण करना चाहिए। कहा कि इस मंगल में दाम्पत्य धर्म को सुनकर जो स्त्री धर्म परायणा हो जाती है, वह पति के समान व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता होती है। यो भवेत धर्म परमा नारी भरती समव्रता, वो पतिव्रता होती है। देववत सततम साध्वी भरतारमनुपश्यति। कहा कि साध्वी स्त्री अपने कहा कि साध्वी स्त्री सदा अपने पति को देवता के समान समझती है। पति और पत्नी का यह सहधर्म साथ साथ रहकर धर्माचरण करना रूप धर्म परम मंगलमय है। कहा कि जो अपने हृदय के अनुराग के कारण स्वामी के अधीन रहती है, अपने चित्त को प्रसन्न रखती है, देवता के समान पति की सेवा और परिचर्या करती है, उत्तम व्रत का आश्रय लेती हैं और पति के लिए ही सुखदायक सुंदर वेश धारण किए रहती है, जिसका चित्त पति के सिवा और किसी की ओर नहीं जाता है। पति के समक्ष प्रसन्न वदन रहने वाली वह स्त्री धर्मचारिणी मानी गई है, पति परायणा मानी गई है, पतिव्रता मानी गई है। जो स्वामी के कठोर वचन कहने या दोषपूर्ण दृष्टि से देखने पर भी प्रसन्नता से मुस्कुराती रहती है, वही स्त्री पतिव्रता है। ऐसा हमारे शास्त्र ने बताया है, कहा। और कहा, न चंद्र सूर्यौ न तरुम पुण्नाम्ना या निरीक्षते। कहा कि जो सुंदरी नारी पति की सेवा
पुरुष नामधारी चंद्रमा, सूर्य और किसी वृक्ष की ओर भी दृष्टि नहीं डालती। क्या कहा? कहा कि जो सुंदरी नारी पति के सिवा पुरुष नामधारी यानी पुरुष वर्ग के चंद्रमा, सूर्य और किसी वृक्ष की ओर भी दृष्टि नहीं डालती, वही पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, दीन अथवा रास्ते की थकावट से खिन्न हुए पति की पुत्र के समान सेवा करती है, वह धर्म फल की भागिनी मानी गई है, धर्म फल की भागिनी होती है। या नारी प्रयता दक्षा, या नारी पुत्रणी भवेत, पति प्रिया पति प्राणा, सा नारी धर्म भागिनी। कहा कि जो स्त्री अपने हृदय को शुद्ध रखती है, गृह कार्य करने में कुशल और पुत्रवती होती है, पति से प्रेम करती और पति को ही अपना प्राण समझती है, वही धर्म फल पाने की अधिकारिणी होती है। जो सदा प्रसन्न चित्त से पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती है, पति के ऊपर पूर्ण विश्वास रखती है और उसके साथ विनय पूर्ण वर्ताव करती है, वही नारी धर्म के श्रेष्ठ फल की भागिनी होती है। ऐसा हमारे शास्त्र ने कहा है। और कहा, न कामेषु न भोगेषु नैश्वर्ये न सुखे तथा न स्पृहा यस्या तथा पत्यौ सा नारी धर्म भागिनी। कहा कि जिसके हृदय में पति के लिए जैसी चाह होती है, वैसी काम, भोग और सुख के लिए भी नहीं होती है, वह स्त्री पतिव्रत धर्म की भागिनी होती है। इस प्रकार से हमारे यहाँ शास्त्र में बताया गया है। और कहा कि जो प्रतिदिन प्रातः काल उठने में रुचि रखती है, घरों के काम काज में योग्य देती है, घर को झाड़ बुहार कर साफ रखती है और गोबर से लीप पोत कर पवित्र बनाए रखती है, यानी कि कहने का अर्थ है साफ सफाई रखती है। जो पति के साथ रहकर प्रतिदिन अग्निहोत्र करती है, देवताओं को पुष्प और बलि अर्पण करती है तथा देवता, अतिथि और पोष्य वर्ग को भोजन से तृप्त करके न्याय और विधि के अनुसार शेष अन्न का स्वयं भोजन करती है तथा घर के लोगों को हृष्ट पुष्ट और संतुष्ट रखती है, ऐसी ही नारी सती धर्म के फल से युक्त होती है। और कहा, जो उत्तम गुणों से युक्त होकर सदा सास ससुर के चरणों की सेवा में संलग्न रहती है तथा माता पिता के प्रति भी सदा उत्तम भक्ति भाव रखती है, वह स्त्री तपस्या रूपी धन से संपन्न मानी गई है। कहा कि जो नारी ब्राह्मणों, दुर्बलों, अनाथों, दीनों, अंधों और कृपणों यानी कंगालों का अन्न के द्वारा भरण पोषण करती है, वह पातिव्रत धर्म के पालन का फल पाती है। व्रतम चरति या नित्यम दुश्चरम लघु सत्वया। कहा कि जो प्रतिदिन शीघ्रता पूर्वक मर्यादा का बोध कराने वाली बुद्धि के द्वारा दुष्कर व्रत का आचरण करती है, पति में ही मन लगाती और निरंतर पति के हित साधना में लगी रहती है, उसे पतिव्रत धर्म के पालन का सुख प्राप्त होता है। ऐसा हमारे यहाँ शास्त्र में आया है। पुण्यमेतत् तपश्चैतत् स्वर्गश्चैष सनातनः, या नारी भरती परमा भवेत भरती व्रता सती। कहा कि जो साध्वी नारी पति व्रत धर्म का पालन करती हुई पति की सेवा में लगी रहती है, उसका यह महान पुण्य बड़ी भारी तपस्या और सनातन स्वर्ग का साधन है। पति ही नारियों का देवता है। पतिर्हि देवो नारीणाम पतिर्बंधु पतिर्गति ही, पत्या समा गतिर्नास्ति दैवतम वा यथा पति ही। कहा कि पति ही नारियों का देवता है, पति ही बंधु बांधव है और पति ही उसकी गति है। नारी के लिए पति के समान न दूसरा कोई सहारा है और न दूसरा कोई देवता है। दैवतम वा यथापति ही, दूसरा कोई देवता भी नहीं, ऐसा हमारे यहाँ शास्त्र में आया है। कहा कि पति प्रसाद स्वर्गो वा तुल्यो नारिया न वा भवेत। कहा कि एक ओर पति की प्रसन्नता और दूसरी ओर स्वर्ग, ये दोनों नारियों की दृष्टि में समान हो सकते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मेरे प्राणनाथ महेश्वर मैया उमा ने कहा कि मैं तो आपको अप्रसन्न रखकर स्वर्ग भी नहीं चाहती हूँ। ऐसा मैया उमा ने शिवजी से कहा।
और कहा, पति दरिद्र हो जाए, किसी रोग से घिर जाए, आपत्ति में फंस जाए, शत्रुओं के बीच में पड़ जाए अथवा ब्राह्मण के श्राप से कष्ट पा रहा हो, उस अवस्था में वह न करने योग्य कार्य, अधर्म अथवा प्राण त्याग की भी आज्ञा दे दे, तो उसे आपत्ति काल का धर्म समझकर निःशंक भाव से तुरंत पूरा करना चाहिए। एष देवा मया प्रोक्तः स्त्री धर्मो वचनात् तव। कहा कि देव यानी कि मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा से कि हे देव, आपकी आज्ञा से और गंगा के पूछने पर मैंने यह स्त्री धर्म का वर्णन किया है। जो नारी ऊपर बताए हुए अनुसार अपना जीवन बनाती है, वह पतिव्रत धर्म के फल की भागिनी होती है। इस प्रकार से मैया पार्वती ने माँ गंगा जी के पूछने पर पतिव्रत धर्म का वर्णन किया।